नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं दिवाली 2024 के बारे में। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा से मिलेगा सभी दुखों का समाधान। और दीपावली जो है काफ़ी खास होती है और दीपावली को जो है हमारे देश में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में जो है मनाया जाता है और दीपावली जो है वो मनाई जाती है। इस खास पावन मौके पर कहा जाता है कि भगवान राम जो है वो अपना वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने जो है घर-घर में दीपक जला के जो है खुशियाँ मनाई थी और इसी कारण जो है वो हमारे देश में दीपावली मनाई जाती है। और दिवाली का त्योहार जो है सिर्फ रोशनी और मिठाई का नहीं बल्कि समृद्धि और खुशहाली का भी जो है प्रतीक है। और इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो है वो पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर इस दिन देवी लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाए, तो माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का जो है वो वरदान देती हैं। खासकर माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा से जो है कई तरह के फल जो है मिलते हैं और जिससे जीवन में जो है आ रही परेशानियों से भी जो है राहत मिलती है और इसीलिए लोग जो है वो काफ़ी आस्था और भक्ति के साथ में जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और महालक्ष्मी को जो है वो प्रसन्न करने के लिए जो है जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, वो सारे प्रयास जो है वो किए जाते हैं और महालक्ष्मी के जो 8 स्वरूप हैं, उनमें जो है वो क्या-क्या स्वरूप है, जैसे सबसे पहला जो है वो आदि लक्ष्मी कहा जाता है। ये माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप है, जिसे मूल लक्ष्मी या माँ लक्ष्मी भी कहा जाता है। कहा जाता है इसकी पूजा से जीवन की उत्पत्ति होती है और भक्त मोक्ष की जो है वो प्राप्ति करते हैं, इसलिए आदि लक्ष्मी को जो है काफ़ी महत्व दिया जाता है और उनकी पूजा भी काफ़ी विधि-विधान से जो है वो किए जाने का की परंपरा है हमारे देश में। दूसरी जो देवी है उन्हें धन लक्ष्मी कहा जाता है। इस स्वरूप में जो है देवी के एक हाथ में धन का कलश और दूसरे में कमल का फूल होता है और इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियाँ जो है वो दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। और लोग जो है आपने देखा होगा दीपावली के दिन जो है कमल के फूल का जो है वो ज़रूर चढ़ाते हैं, ज़रूर वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमल के फूल को जो है वो अर्पित करते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कमल का फूल मिलना जो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और बड़े जो है वो ढूँढने के बाद में जो है आपको कमल का फूल मिलता है। तो उसका यही कारण है कि धन लक्ष्मी को जो प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल जो है वो उन पर अर्पित किया जाता है। तीसरी देवी जो बताई जाती हैं वो है धान्य लक्ष्मी और इसे अन्न संपदा का जो वो प्रतीक माना जाता है। जहाँ अन्न का सम्मान किया जाता है वहाँ ये देवी जो है वास करती है और हमारे यहाँ जो है वो लोग जो है वो लोग हैं जो खेती-किसानी पर जो निर्भर करते हैं, ऐसे में धन लक्ष्मी को जो वो प्रसन्न करना काफ़ी जो है उस देश के लिए समृद्धि लाने वाला होता है। अगर देश में फसल अच्छी होती है, तो वो देश की स्थिति को भी जो समृद्ध करती है और जो लोग खेती पर जिनका जीवन निर्भर करता है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो लोग जो है वो धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो है वो पूरा प्रयास करते हैं। जहाँ अन्न है, जहाँ सम्मान है, वहाँ पर जो है वो प्रॉस्पेरिटी भी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है धन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो चौथी लक्ष्मी जो है बताई जाती है, वो है गज लक्ष्मी। इस रूप में माँ हाथी पर जो है विराजमान होती हैं। ये कृषि और उर्वरता की जो देवी हैं और इसकी पूजा से जो है संतान सुख का जो है वो प्राप्त किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन सारी चीज़ों में जो है देश की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कृषि जो है वो बढ़ती है और एक तरह से देखा जाए तो ये जो देवी हैं वो संतान सुख के लिए जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और लोग जो है इनकी पूजा जो है कब काफ़ी लगन से करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दंपति जिनको संतान नहीं होती है, तो उनको जो है गजलक्ष्मी की पूजा जो है बताई जाती है और वो बड़े विधि-विधान से देवी की पूजा में आस्था रखते हैं और इसकी पूजा को करते हैं। नंबर 5 जो है वो संतान लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी का ये स्वरूप 4 हाथों वाला जो है वो होता है। इसमें माँ लक्ष्मी जो है वो उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं और उनकी गोद में जो वो स्कंद को जो वो धारण किए हैं वो होती हैं और ये भक्तों की जो है रक्षा करती हैं। तो इसीलिए अपनी संतान की रक्षा के लिए उसकी लंबी आयु के लिए जो है संतान लक्ष्मी देवी की जो है वो पूजा किए जाने की परंपरा है और उनकी बड़ी विधि-विधान से जो है पूजा की जाती है। नंबर 6 पर आती है वीर लक्ष्मी और भक्तों को जो है वो साहस और वीरता देने वाली इस देवी के 8 भुजाएँ होती हैं। और इसकी कृपा से जो है युद्ध में विजय मिलती है यानी कि हमारे देश की जो है वो सुरक्षा के लिए, हमारे सैनिकों की जो है वो लंबी आयु के लिए और हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहे और हमेशा विजयी रहे, इसलिए विजय लक्ष्मी की जो है पूजा की जाती है।
और इस स्वरूप की पूजा से जीवन में जो है हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और ये यश और कीर्ति को जो है वो बढ़ाने वाला होता है, उसका वरदान देने वाला होता है और इसीलिए लोग जो है वो विजय लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और 8वीं लक्ष्मी जो है वो विद्या लक्ष्मी है, ज्ञान और कला और कौशल की देवी इनको बताया गया है। इनकी पूजा से शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त होती है और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि इनकी पूजा करें, जितने भी जो है वो कलाकार देखे होंगे जो नृत्य करते हैं या जो आर्टिस्ट हैं वो विद्या लक्ष्मी की जो है वो पूजा करते हैं और इनको जो है बड़े विधि-विधान से इनकी पूजा की जाती है और इनकी भी काफ़ी मान्यता है हमारे देश में। अब ये सवाल उठता है कि इन सारी जो लक्ष्मी है इनकी पूजा किस तरह से की जाए? तो दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के लिए इन 8 स्वरूपों की पूजा करने से जो है इन सभी गुणों और फल की जो प्राप्ति होती है। आप दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर और मिठाई अर्पित करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ में श्रद्धा और भक्ति आपकी होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों के साथ में जो है आप इस दिवाली माँ लक्ष्मी के इन 8 स्वरूपों की जो है वो पूजा करके सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। और इससे आपके जीवन में जो है सभी परेशानियाँ दूर होंगी और आपके जीवन में एक नया उजाला आएगा और आपके दुखों से जो है आपको मुक्ति मिलेगी और उसी तरह से देश में जिस तरह की बाधाएँ हैं वो दूर होंगी, देश समृद्ध बनेगा, सुख-हाल होगा और खुशहाल होगा और जनता को जो है वो उसको गरीबी से निजात मिलेगी, महँगाई से मुक्ति मिलेगी और लोगों को रोज़गार मिलेंगे, ऐसी हमारी कामना है और हमारा भारतवर्ष जो है हमेशा विजयी रहेगा। इस तरह से जो है हम कामना करते हैं माँ लक्ष्मी से कि वो भारत को निरंतर जो है वो सफल बनाए और भारत को हमेशा विजयी रखे। आप भी इसी तरह से जो है पूजा करिए श्रद्धा भाव के साथ में क्योंकि भगवान जो है वो श्रद्धा भाव के जो है भूखे होते हैं और आप अगर इस तरह से श्रद्धा मन में लेके पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं तो आपके घर में देवी ज़रूर आती हैं। और हम हमारी जो है वो राजसत्ता परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की जो है बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप आपके जीवन में खुशहाल रहें, आपके जीवन में समृद्धि आए, शांति आए और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।